नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे द विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है जिससे आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें ये माना जाता है कि जैसा हम सोचते हैं उसी तरह से हमारे पास एक्सपीरियंसेस आते हैं। यानी कि अगर हम अपने आसपास के चीजों और हालातों के बारे में पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो उनसे रिलेटेड पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हमारे जीवन में आते हैं, और अगर हम अपने आसपास के चीजों और हालातों के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो उनसे रिलेटेड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमारे जीवन में आते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारे दिमाग में जो भी थॉट होते हैं उन्हें यूनिवर्स के एनर्जी फील्ड में एमिट किया जाता है और फिर उन थॉट्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स हमें एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर हम अपने आप को सक्सेसफुल और हैप्पी देखने लगेंगे तो यूनिवर्स हमें उनसे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर हम अपने आप को फेलियर और अनहैप्पी देखेंगे तो यूनिवर्स हमें उनसे रिलेटेड सिचुएशंस प्रोवाइड करेगा। इसीलिए हमें अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे जीवन को शेप करती है। हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखने के लिए अफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और अपने थॉट्स को मॉनिटर करके उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। ये सब टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारी सोच ही हमारे जीवन को शेप करती है, आकार देती है। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे जीवन में पॉजिटिव और हैप्पी एक्सपीरियंसेस आएंगे, और अगर हम अपनी सोच को नेगेटिव रखेंगे तो हमारे जीवन में नेगेटिव और अनहैप्पी एक्सपीरियंसेस आएंगे। लेकिन क्या आप कभी सोचते हैं कि आपकी आवाज भी आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करती है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसीलिए आज हम बात करेंगे द विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। द विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक एक पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक है जिससे आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये टेक्निक आपकी सोच और आपके थॉट्स को पॉजिटिवली चार्ज करने का काम करती है। इस टेक्निक को फॉलो करने से आप अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स देखने लगते हैं। इस टेक्निक का नाम विस्पर इसीलिए रखा गया क्योंकि इसमें अफर्मेशंस को हल्की सी आवाज में रिपीट किया जाता है। इस टेक्निक में आप अपने आसपास पॉजिटिव अफर्मेशंस रखते हैं और उन्हें हल्की सी आवाज में रिपीट करते हैं। जितना ज्यादा आप अपने अफर्मेशंस को रिपीट करेंगे उतना ही जल्दी आपके थॉट्स और एक्शंस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। इस टेक्निक में जब हम अपने अफर्मेशंस को धीमी आवाज में रिपीट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है जो हमें मोटिवेट करती है अपने गोल्स और डिजायर्स की तरफ से जीने के लिए। इसी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स डेवलप होने लगते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी बिलीव्स और थॉट पैटर्न्स स्टोर होते हैं। जब हम अपने अफर्मेशंस को रिपीट करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। द विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक से आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स दिखाई देने लगते हैं। आपकी सोच पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगती है और आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होने लगता है क्योंकि आपको पता होता है कि आप अपनी सोच और एक्शंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। इस टेक्निक को करने से आप अपनी लाइफ में एक अलग ही पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म का माहौल क्रिएट कर सकते हैं। आपके दिमाग में नेगेटिविटी और स्ट्रेस कम होने लगता है और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। इस टेक्निक को करने के कई स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले अपने आसपास कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस यानी स्टेटमेंट्स रखना है। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ाने का काम करती हैं।
इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी के लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस क्रिएट करने चाहिए, या ऐसे अफर्मेशंस को सिलेक्ट करना चाहिए जो आपकी जिंदगी से रिलेट करते हों। ये अफर्मेशंस हमें मोटिवेट करते हैं और हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। आप अपने अफर्मेशंस को अपने लाइफ गोल्स और डिजायर्स के हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएं, तो आप अफर्मेशंस जैसे कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं या मैं अपने बिजनेस में बहुत सफलता प्राप्त करूंगा, इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, तो आप अफर्मेशंस जैसे मैं हमेशा खुश रहती हूँ या खुश रहता हूँ या मैं अपनी जिंदगी को हर तरीके से खुशियों से भर दूंगी या भर दूंगा, तो इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इन अफर्मेशंस को नोट डाउन करके रखना और उन्हें रेगुलर बेसिस पर रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो किसी YouTube वीडियो की पॉजिटिव अफर्मेशंस को सुनते हुए भी धीमी आवाज में रिपीट कर सकते हैं। आप अपने अफर्मेशंस को सुबह उठकर और हर रात को सोने से पहले भी रिपीट कर सकते हैं। तो ये था पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में। आप अपनी जिंदगी के लिए अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस क्रिएट करके अपनी सोच को पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रखकर अपने गोल्स और डिजायर्स को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रह सकते हैं। इन अफर्मेशंस को विजुअलाइज करने के लिए आपको अपने रूम को एक साइलेंट एनवायरनमेंट में क्रिएट करना है और अपनी आंखें बंद कर लेनी है। अपने रूम में एक शांत वातावरण बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ाता है। अगर आपके लिए अपने कमरे को शांत वातावरण में बदलना मुमकिन नहीं है, तो आप ऐसे हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो नॉइस को कैंसिल करते हैं। इसके अलावा अपने फ़ोन और टीवी को बंद रख सकते हैं, या फिर अपने रूम में साइलेंस क्रिएट करने के लिए कोई और भी तरीके आप अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपने रूम में साइलेंट एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेंगे, तब आपको अपनी आईज बंद कर लेनी चाहिए। आंखें बंद करने से आप अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करने में आसानी महसूस करेंगे। आपका दिमाग बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस करने में ज्यादा कैपेबल होगा और आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इस टेक्निक को आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद या फिर रात को सोने से पहले। जब आपको थोड़ा सा टाइम मिले, आप अपने रूम में साइलेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करके अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। इससे आपको एक पीसफुल और रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट का एहसास होगा, जो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव भी करेगा। और इसके बाद आप शुरू कर सकते हैं द विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक से अफर्मेशंस का दोहराव। धीमी आवाज में आप अपनी अफर्मेशंस को उतनी बार रिपीट कर सकते हैं जितनी बार आप चाहते हैं। अफर्मेशंस को हल्की सी आवाज में रिपीट करना एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपनी सोच को पॉजिटिव रखने के लिए। आप अपनी अफर्मेशंस को जितनी बार दोहराएंगे, आपकी सोच में उतनी ही पॉजिटिविटी और मोटिवेशन का आपको एहसास होगा। इसीलिए आप हल्की सी आवाज में अफर्मेशंस को जितनी बार चाहें दोहराएं। अफर्मेशंस को रिपीट करते वक्त अपने थॉट्स और इमोशंस को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको अफर्मेशंस रिपीट करते वक्त किसी भी नेगेटिव थॉट का एहसास होता है, तो उस नेगेटिव थॉट को अपनी सोच से निकालने की कोशिश करें और अपने फोकस को अपनी अफर्मेशंस पर लगाएं। इससे आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखने में और भी कैपेबल होंगे। दोस्तों, आपको अपने अफर्मेशंस को रेगुलर बेसिस पर रिपीट करना है। अफर्मेशंस को रेगुलर बेसिस पर रिपीट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी सोच और बिहेवियर को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। जितना ज़्यादा हम अपने अफर्मेशंस को रिपीट करेंगे, उतनी ही जल्दी हमारे थॉट्स और एक्शंस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। अफर्मेशंस को रिपीट करने से हमारे दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है। जैसे ही हम अपने अफर्मेशंस को रिपीट करते हैं, हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। इस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से हमारे थॉट्स और एक्शंस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगते हैं। अगर आप अपने अफर्मेशंस को रेगुलर बेसिस पर रिपीट नहीं करेंगे, तो आपका दिमाग फिर से नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न में फंसने लगेगा।
इसीलिए अफर्मेशंस को रेगुलर बेसिस पर रिपीट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अफर्मेशंस को रिपीट करने का कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं होता है। आप अपने अफर्मेशंस को जितना ज़्यादा रिपीट करना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कम से कम टाइम लिमिट बताऊं तो एक दिन में 10 से 15 मिनट अफर्मेशंस को रिपीट करना बहुत ही ज़रूरी है। अफर्मेशंस को रिपीट करते समय ध्यान रखें कि आप अपनी अफर्मेशन को फील करते हुए रिपीट करें। अपनी अफर्मेशन को इमेजिन करें और उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करें जो आप अपने अफर्मेशंस में चाहते हैं। तो अपने अफर्मेशन को रेगुलर बेसिस पर रिपीट कीजिए और अपनी सोच और बिहेवियर को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाइए। अगर आप सुबह उठकर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिन पॉजिटिव और प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखकर अपने आप को एक कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड में रख लिया होगा। इससे आप अपने काम और टास्क को भी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। रात को सोने से पहले इस टेक्निक को करने से आप अपने आप को एक पीसफुल और रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में रख सकते हैं। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। तो आप विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को सुबह उठकर और रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। इससे आप अपने आप को एक पॉजिटिव और हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में रख सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसकी मदद से ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। इस टेक्निक को सही तरीके से यूज करने के लिए हमें अपनी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करना होगा। ये विश्वास ही आपके मैनिफेस्टेशन का आधार है। ये सच है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे पास आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा हम अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में लाकर अपने गोल्स और डिज़ायर्स को अचीव कर सकते हैं। और जब हम अपने डिज़ायर्स को विजुअलाइज करते हैं और उनके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे और ब्रह्मांड के बीच एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, जिससे हम अपने डिज़ायर्स को ईजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज लाना चाहते हैं तो बेशक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका रेगुलरली यूज़ करें। आपको ये टेक्निक अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और अबंडेंस लाने में मदद करेगी। ये टेक्निक आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव और सक्सेसफुल एक्सपीरियंस देती है और आपके कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलने में आपकी मदद भी करती है। तो दोस्तों, इस टेक्निक का साथ सही धैर्य, निष्ठा और लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से देना चाहिए। आज ही इस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए और अपनी लाइफ में अपने सभी सपनों को सच करने में लग जाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने से आप एक अलग ही एनर्जी और कॉन्फिडेंस पाते हैं। आपकी सोच और विचार में एक नई पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म आता है। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं और आपका फोकस अपने डिजायर्ड आउटकम्स पर बना रहता है। इस वजह से आप अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकल सकते हैं। आपके एक्शंस और डिसीजंस एक सक्सेसफुल डायरेक्शन में होते हैं, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर्स से एक कदम आगे होते हैं। आप अपने स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस टेक्निक से आप अपनी जिंदगी में एक अलग ही लेवल ऑफ अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने गोल्स और डिज़ायर्स के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंडसेट की ज़रूरत होती है। और जब आप इस टेक्निक को रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपकी सोच और एक्शंस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाते हैं जहां आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी द विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।